नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के सिकरारा में। मैं आपको बता दूँ, जो मेरे साथ बैठे हैं परिचय के कोई मोहताज नहीं है। जौनपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 5 वर्ष अपनी ईमानदारी से इन्होंने काम किया है। सबसे पहले नेताजी, आपका हमारे आज़ाद वीआईपी न्यूज़ चैनल पे आपका ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली भी चल रही है। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर समाजवादी पूरा पार्टी शोकाकुल में है। इस प्रकार आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले श्रद्धेय नेताजी को नमन करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जैसा आप जान रहे हैं कि नेताजी वो जन जन के प्रिय थे। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, चाहे जो कुछ भी छात्र, सब नेताजी को याद कर रहे हैं, नेताजी को नमन कर रहे हैं। और आप लोग देखे होंगे कि शायद जितना लोगों को कष्ट है नेताजी के निधन के बाद, शायद इतिहास में इतना पीड़ा कभी किसी को हुई हो कि चाहे वो गांव में किसानी करने वाला, चाहे बुजुर्ग जो लाठी लेके चलता हो, वो भी नेताजी के लिए रो रहा है। और चाहे जो आज का नौजवान हो, वो भी नेताजी के लिए रो रहा है। चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि नेताजी ने वो ज़मीन से उठ करके और गरीबी देख करके गरीबों के लिए, किसान, सबका दुख दर्द जानते थे। और नेताजी सबको हृदय को छूने का काम उन्होंने किया था। और अपने मुख्यमंत्री काल में नेताजी ने जो जो योजनाएं लागू किया था, और उसको याद करके आज भी लोगों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज जिस तरह से हर गांव में लगभग नेताजी के लिए लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और हर जगह नेताजी को लोग याद कर रहे हैं। बीच में सर, जनता के बीच जब हम जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, तो बीच में जनता कहती है धरती पुत्र मुलायम सिंह। आखिर क्यों धरती पुत्र मुलायम सिंह कहे जाते हैं? देखिए, नेताजी धरती पुत्र थे, और जिन्हें नेताजी कहा गया, शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बाद धरती पुत्र माननीय नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ही जो है नेताजी के नाम से पुकारा जाता है, लोग जानते हैं। और धरती पुत्र के नाम से भी अगर किसी का नाम आता है तो श्रद्धेय नेताजी का। धरती पुत्र इसलिए कहा जाता है कि चूंकि नेताजी जमीन से जुड़े हुए थे। वो शुरू में वो गांव की माटी से जुड़े हुए थे। शुरू में उन्होंने, जैसा आप लोग जानते हैं, कि अन्याय के खिलाफ 14 साल की उम्र से ही वो लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए थे। और संघर्ष के नाम से नेताजी को जाना जाता था। अन्याय के खिलाफ जहां जरूरत पड़ी, श्रद्धेय नेताजी पहले खड़े हो गए। अपनी नौजवानी में ही उन्होंने ये दिखा दिया था कि हम किसी भी दशा में अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो चाहे किसानों के लिए आंदोलन करना पड़ा, उनको किसानों के लिए जेल जाना पड़ा, तो नेताजी उसमें पीछे नहीं हटे। वो चूँकि गांव, गरीब, माटी से निकले थे, किसान परिवार के थे, बाद में अध्यापक भी होकर के उन्होंने बहुत कुछ किया। और एक दिन ऐसा भी आया कि लोगों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दे करके, वो जब उत्तर प्रदेश की कमान श्रद्धेय नेताजी ने संभाली, तो उन्होंने सबसे पहले किसानों के लिए, जैसा कि चुंगी पहले लगा करती थी, कोई किसान अगर अपना अनाज मंडी में ले जाता था तब भी, जाते समय भी उसको चुंगी देनी पड़ती थी। और अगर मंडी से कोई सामान लेकर के अपने घर वो आता था तब भी चुंगी देनी पड़ती थी। श्रद्धेय नेताजी उस दर्द को जाने थे। उन्होंने सबसे पहले चुंगी माफ़ करने का काम किया। किसानों के लिए उन्होंने बीमा करने का काम किया, पानी देने का काम किया, बिजली देने का काम किया, किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम किया, छात्रों के लिए बहुत सारा चीज़ उन्होंने किया।
तमाम पेंशन देने का काम किया, महिलाओं को सम्मान को बढ़ाने का काम किया, पिछड़े, दलित, गरीब, कमज़ोर, अल्पसंख्यक जो भी लोग थे उनके सम्मान को नेताजी बढ़ाने का काम किए, उनके स्तर को ऊपर उठाने का काम किए। प्रतिनिधित्व दे करके आपने देखा त्रिस्तरीय पंचायत में जिस तरह से आज हमारे तमाम, चाहे अनुसूचित जात के हमारे भाई हों, चाहे पिछड़े वर्ग के भाई हों, चाहे महिलाएं हों, आज ग्राम प्रधान से लेकर के ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत के चेयरमैन तक आज जो है कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व मिला, पिछड़े दलितों का जो प्रतिनिधित्व मिला, श्रद्धेय नेताजी ने जो कार्य किया है वो ऐतिहासिक है और वो हमेशा याद किए जाएंगे। धरती पुत्र इसीलिए कि वो हर चीज़ को जानते थे। आज महिलाएं भी आगे बढ़ करके चाहे जिस जात बिरादरी की हों, आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनकी राजनीतिक भागीदारी, उनकी सामाजिक, उनकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि जो सही है कि नेताजी ने हर समस्याओं को देखा था उन्होंने, और उसके लिए नेताजी जब भी अवसर मिला तो नेताजी ने उनके हितों के लिए नेताजी ने कार्य किया। आज भी जिस तरह से गरीब, पिछड़ा, दलित और तमाम कमज़ोर वर्ग के लोग आज शिक्षा में आगे हो रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो रहे हैं, चाहे इंजीनियर हो रहे हैं, चाहे पीसीएस हो रहे हैं। आपने देखा था कि पीसीएस में पहले हिंदी नहीं लागू था, अंग्रेजी में प्रश्न पत्र आते थे जी। लोग उत्तर तो जानते थे, उत्तर तो जानते थे, लेकिन जब प्रश्न ही नहीं जान पाते थे तो उत्तर क्या दे पाते। नेताजी ने हिंदी में अनिवार्य किया, तो तब से आपके गांव के किसान के बेटे पीसीएस अधिकारी होने लगे, आईएएस अधिकारी होने लगे, डॉक्टर, इंजीनियर होने लगे। नेताजी ने हिंदी को लागू किया। चूँकि गांव में पहले हम लोगों को कक्षा 6 से ABCD पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, और शहर में पहले मांटेसरी हुआ करते थे तो वहाँ पे अंग्रेजी शुरू से पढ़ाई जाती थी, लेकिन गांव में नहीं होता था। गांव में कक्षा 6 से ABCD थी। तो नेताजी इस बात को जानते थे कि हमारा गांव का जो छात्र है, नौजवान है, वो उत्तर तो जानता है लेकिन प्रश्न ही जब नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए उन्होंने हिंदी में किया। और तमाम आज देख रहे हैं कि आप पिछड़े, गरीब, कमज़ोर तमाम लोग हैं। लड़कियां लोग जो है कक्षा 8 के बाद पढ़ाई बंद करा देते थे। नेताजी ने कन्या विद्याधन लागू किया कि हमारे जो गरीब घर की बेटियां हैं वो भी जो है कम से कम विद्याधन अगर उनको मिलेगा, कन्या विद्याधन, तो इसके बहाने उनको पढ़ाई का मौका मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगी। पढ़ें बेटियां, बढ़े बेटियां। नेताजी ने बहुत सारे कार्य किए हैं जो हमेशा याद किया जाएगा। नेताजी अमर हैं क्योंकि उनके विचार जिंदा हैं। नेताजी केवल वो जो है कि एक व्यक्ति नहीं थे, नेताजी एक विचार थे, और जो विचार हमेशा कायम रहेगा वो समाजवादी विचारधारा को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपनों को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपनों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सपनों को, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को, तमाम समाजवादी नेताओं के जो विचार थे उसको लेकर के नेताजी आगे बढ़े और उसको मूर्त रूप प्रदान करने का काम किया। उन्होंने जनता के बीच में उसको लाने का काम किया। जिस तरह से नेताजी धरती पुत्र कहे जाते हैं, और नेताजी हमेशा हमारे बीच में रहेंगे चूँकि उनके विचार हैं। और आज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ आज के मौके पर कि श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर के, जिस तरह से नेताजी जो मसाल लेकर के निकले थे, चले थे गरीबों पिछड़ों के लिए, आज वही मसाल लेकर के माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उसी विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी विचार को लेकर के नेताजी के रहते ही उस विचार को, उस मसाल को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संभाला, और उसी विचारों पर चल करके नेताजी के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जैसा कि विद्याधन को भी आदरणीय अखिलेश जी ने बढ़ाने का काम किया, बेरोजगार भत्ता देने का काम किया। और आप देखेंगे कि मैं समझता हूं कि देश में ही नहीं दुनिया में शायद ऐसा कोई उदाहरण आपको मिलेगा कि जो छात्रों के लिए लैपटॉप देने का अगर किसी ने काम किया उनकी पढ़ाई के लिए, तो पहले नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो जिसकी उपयोगिता आज भी लोग समझ रहे हैं कि लैपटॉप आज भी छात्रों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन
पढ़ाई में भी आपने देखा, और तमाम आज लोग उसकी, तो वो विचार की बात है, नेताजी के विचारों को, कि हमारा नौजवान, हमारा गरीब, हमारा वो पढ़ाई के लिए उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम मौका दें। क्योंकि वो समस्या को झेले हैं, देखे हैं कि फीस के नाते तमाम लोग पढ़ाई छोड़ दिया करते थे, लड़के छोड़ देते थे, लड़कियां छोड़ देती थी। लेकिन नेताजी ने जब मुख्यमंत्री हुए थे तो उन्होंने पढ़ाई को मुफ्त करने का काम किया था, फीस माफ़ करने का काम किया था नेताजी ने। अस्पताल में दवाई के लिए उन्होंने कि दवाई फ्री कर दिया, बेड चार्ज फ्री कर दिया, और 1 रुपये में पर्चा कर दिया अस्पताल का, जिससे कि लोगों को दवाई के लिए, क्योंकि जो लोहिया जी ने जो कहा था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, तो उसको लेकर के नेताजी ने उनके विचारों को लागू करने का काम किया। और ये भी था कि जैसे कि हमें काम दो या बेरोजगार भत्ता दो, तो नेताजी ने काम भी दिया, बेरोजगार भत्ता भी दिया नौजवानों को। किसानों के लिए बहुत कुछ किया, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। अब अगर नेताजी के विषय में बात की जाएगी तो लगातार वो बात ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन हमें इस बात का निश्चित रूप से बहुत ही, हमें जब हम लोग सोचते हैं, देखते हैं कि श्रद्धेय नेताजी के जो गुण थे वो आदरणीय अखिलेश यादव जी में पूरी तरह से दिखते हैं। और वह नेताजी ने जो शुरू किया है और जो भी अभी शेष रह गया है, आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको पूरा करेंगे, ये सब में विश्वास और पूरा भरोसा है। अभी सर आगामी नज़दीक चुनाव है लोकसभा का 2024 का, समाजवादी पार्टी किस तरीके से तैयारी चल रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को, जैसा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि हम उसको मजबूती से जनता के बीच में जाएंगे। आज आप समस्या देख रहे हैं कि देश में जिस तरह की समस्या है, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से बदहाली है, आज सारे लोग पीड़ित हैं, महंगाई की मार से पीड़ित हैं। आज महंगाई आसमान छू रही है। गैस सिलेंडर को देख लीजिए, तमाम सामानों को देख लीजिए, जिस तरह से जीएसटी की मार, और जिस तरह से आज हर व्यक्ति परेशान है। आज आप देख लीजिए कि रुपया जो डॉलर के मुकाबले आप देख रहे हैं कि वो 83 रुपया पार कर गया, इतनी गिरावट आ गई कि 83 रुपये पार कर गया। आज जिस तरह की स्थिति पूरा देश झेल रहा है, तो निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारी समर्थन जनता इस बार करने जा रही है। और इस सरकार को पलटने के लिए और इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए इस बार गांव, गरीब, किसान, छात्र, मजदूर सब लोग एकजुट होकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ देंगे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से भूमिका में रहेंगे। और जैसा हम लोगों का विश्वास है कि समाजवादी पार्टी जो कमियां विधानसभा के चुनाव में हुई हैं, उस कमियों को देखते हुए, उसको दूर करते हुए इस बार समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ आएगी। आप सर पेशे से अध्यापक थे, तो आपको राजनीति में झुकाव कब आ गया? देखिए, राजनीति में तो हम लोगों ने श्रद्धेय नेताजी के नाम को ही लेकर के हम लोग आगे बढ़े। क्योंकि जब शुरू से ही, छात्र जीवन से ही हम लोग जब ये नारा लगता था कि धरती और गगन में जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, तो हम लोगों ने इस नारे को ही लेकर के हम लोगों ने राजनीति शुरू किया। नेताजी को ही देख करके, नेताजी के ही हम लोगों ने नाम को लेकर के हम लोगों ने शुरू किया। छात्र जीवन से ही नेताजी के ही विचारों पर हम लोग चले हैं। और हम लोगों का ये सौभाग्य रहा कि हम एक ऐसे नेता के नेतृत्व में, एक ऐसे महापुरुष जिनको कहा जाएगा, उनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिला। और आज भी जो है कि उन्हीं के विचार को, जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी
लेकर के चल रहे हैं। ये हम लोग सौभाग्य है कि आदरणीय नेताजी ने एक ऐसा हम लोगों को हीरा के रूप में, एक ऐसा तोहफा हम लोगों को इस समाज के लिए, गरीबों किसानों के लिए नेताजी ने दिया है कि जो आज भी नेताजी की सोच को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग उनके साथ उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े थे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राज बहादुर यादव जी। इन्होंने नेताजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नेताजी गरीबों के मसीहा भी थे और जनता के हित के लिए बात करते थे। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।